हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। और अगर नहीं भी है तो आप अपनी मेहनत के दम पे उस सबको ठीक करोगे। इन्हीं आशाओं के साथ आगे चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम लाया हूँ, जो कि एसएससी ने बार बार पूछे हैं। और जो कलर चेंज है, जो बैगनी कलर में लिखे हुए हैं, वो अभी 2023 में आए हैं। और जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं वो भी आपके लिए। वैसे तो सारा ही डाटा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिन वर्ड्स का कलर चेंज है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है आपका एक्यूरेट। ठीक है दोस्तों, तो एक्यूरेट मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, तो इसका सिनोनिम प्रीसाइज, करेक्ट और एडजेक्ट। ठीक है, करेक्ट मतलब पूरी तरह सही है, एडजेक्ट मतलब परफेक्ट सही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेंट्रिक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। CHSL में आया है 2022 में, CGL 2022 में आया है, MTS 2022 में आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों पांचों वर्ड अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके लिए लिखे हैं। एसेंट्रिक मतलब होता है बेढंगा या बेतुका। तो इसका ये है पेक्यूलियर, क्वांट, क्यूर और बेजारे। तो ये पाँच और छः वर्ड आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, सफिशियंट है। तो इसके सिनोनिम एम्बल, प्लेंटीफुल, एडेक्यूट। एडेक्यूट मतलब होता है दोस्तों कि पर्याप्त मात्रा में, और इसके आगे IN लग जाएगा तो इनएडेक्यूट हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा अपर्याप्त। IN, IM और IR ये मोस्टली जिन वर्ड्स के आगे लगा होता है वो नेगेटिव सेंस ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी एम्बल और प्लेंटीफुल ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड ही हैं आपके लिए। सफिशियंट भी इसी का सिनोनिम है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। बफल। बफल का मतलब होता है चकरा देना, कंफ्यूज कर देना, गुमराह कर देना, वो सब। पजल। ठीक है, कंफ्यूज, परफ्लेक्स, डिसऑर्डर, मिक्सअप। किसी चीज़ को आपने मिला दिया, इसका मतलब मिक्सअप कर दिया, आप ठीक से समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। कन्फ्यूजन की स्थिति में आप मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। चौस। चौस मतलब होता है अराजकता। अराजकता मतलब ऐसी स्थिति जहाँ गवर्नमेंट वगैरह का रूल ठीक से लागू नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मोइल इंपॉर्टेंट वर्ड है। हारमनी। डिस हारमनी मतलब होता है सब कुछ अच्छा है, ठीक से चल रहा है, और डिसहारमनी मतलब नियम के हिसाब से नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, गलत सलत है। तो डिसहारमनी, डिसएरे। ठीक है, और अनार्ची मतलब होता है दोस्तों अराजकता, जहाँ पे नियम और कायदे कानून ठीक से लागू नहीं है। और अनार्चिस्ट वो कैंडिडेट होता है जो कि अराजकता फैला रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। डिटर, डिफर। डिफर मतलब होता है टालना या अभी समय पर नहीं करना, कि बाद में करेंगे, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। तो इसके सुनने में पोस्टपोन। ठीक है, डिले। और ये दोस्तों डिफर जो है ये वर्ब है, और ये इसी का ही नाउन है, प्रोकास्टिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। और इसका मतलब भी टालना ही होता है, मतलब किसी कार्य को समय पर ना करना, आगे के लिए टाल देना, फ्यूचर के लिए टाल देना। ठीक है दोस्तों, तो यही है, लेकिन ये नाउन है, ये वर्ब है जो मैंने लिख भी दिया है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। एरोनियस और एनोर्मस, ये अलग अलग वर्ड है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। एरोनियस मतलब होता है गलत, फाल्स है, इनवैलिड है, रॉन्ग है, इनएक्यूरेट है, यही सब। तो यही इसके सुनने में फाल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, यही इसके सुनने में। ठीक है दोस्तों, और एनोर्मस मतलब होता है दोस्तों साइज में बहुत बड़ा। एनोर्मस मतलब होता है दोस्तों साइज में बहुत बड़ा या क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। जैसे ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है दोस्तों साइज में इसका बहुत बड़ा साइज है, लार्ज साइज है। ठीक है, मैसिव। मैसिव का मतलब ये बहुत बड़ा साइज। गिगेंटिक। गिगेंटिक भी बहुत बड़ा होता है, और इमींस। ठीक है, जो बैगनी कलर में दोस्तों वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2023 में भी पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन वर्ड्स को तो ध्यान रखना ही है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हर्डल और हैम्पर ये दोनों एक ही वर्ड है और सेम सेंस ही देते हैं ये, लेकिन ये जो हर्डल है ये नाउन है, और हैम्पर जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो अभी ऊपर वाली की बात करते हैं हर्डल की।
ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा डालना, बाधा, ये सब होता है। इम्पेडिमेंट, ठीक है, और हिंड्रेंस, ये नाउन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अभी वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में देखो, जैसे हेम्पर, तो यहाँ पे हिंड्रेंस था या हिंडर, ये दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला वर्ब है और ये नाउन है यहाँ पे, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, उससे बोलते हैं मतलब बाधा डाल दी, ठीक है। ब्लॉक तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो आजकल, क्योंकि हर फंक्शन में ऐप में आ गया है ब्लॉक, कि बाधा डाल दी या जिसके कैंडिडेट से आपका संपर्क है आपने परमानेंट उस कैंडिडेट से संपर्क खत्म कर दिया, ठीक है दोस्तों। और इम्पेडे, इम्पेडे का मतलब भी दोस्तों बाधा डालना ही होता है, ठीक है। और अभी ये पूछा भी गया है, नया वर्ड है, तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है दोस्तों कि आवश्यकता से अधिक खर्च करना, या जरूरी नहीं है वहाँ पे भी खर्चा करना, मतलब फिजूल खर्ची, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका वेस्टफुल, ठीक है। लविश, आवश्यकता से अधिक खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी वही है दोस्तों कि ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा खर्चा आप लोग कर रहे हो। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। आर्चीव, अचीव मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, गेट करना, प्राप्त करना, वो सब। तो एकम्प्लिश और सक्सीड, ये दोनों इसके सिनोनिम में, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है तबाही, आपदा, किसी प्रकार की आकस्मिक परेशानी है ना उसको। तो कालामिटी, ये इसका सिनोनिम है दोस्तों, ट्रेजिडी और डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। कॉन्डेमन, कॉन्डेमन मतलब होता है दोस्तों निंदा करना, किसी कैंडिडेट की बुराई करना, वही सब होता है। तो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज बहुत फेमस वर्ड है दोस्तों। तो क्रिटिसाइज की दोस्तों जो स्पेलिंग लिख रही है CRITICISE, ये ब्रिटिश लैंग्वेज से है, और ZE होगा तो वो अमेरिकन लैंग्वेज से हो जाएगा, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, कोई सा भी आ जाए। अब नेक्स्ट, पनिश कर दिया आपने किसी को, मतलब निंदा। डिनाउंस, डिनाउंस भी दोस्तों निंदा करना ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। इमिटेट, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, यही सब होता है, ठीक है। तो कॉपी हो जाएगा। मिमिक भी कॉपी करना होता है, तो ये भी आया हुआ वर्ड है। एप और इमिटेटर, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, नकल करना, कॉपी करना। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में आएगा इमिटेट, और कॉपी जो करा रहा है या कर रहा है उसको बोलेंगे इमिटेटर, ठीक है। ये नाउन के कॉन्टेक्स्ट में तो लिख दिया मैंने आपको, कन्फ्यूजन ना इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब होता है जरूर, अनिवार्य है, जरूरी है, उसके बिना कार्य नहीं होगा, वो होता है। तो ऑब्लिगेटरी, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम है। कंपलसरी, बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। इम्पेरेटिव, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं दोस्तों। रिलायबल, रिलायबल मतलब ट्रस्टेबल है, भरोसेमंद है, आप उस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं कि यह भरोसेमंद है और हमारा साथ देगी, ठीक है। तो ट्रस्टेड मतलब भरोसेमंद है, हमेशा आपके साथ रहिए। डिपेंडेबल, आप उस पर स्थिर रह सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है दोस्तों स्थिर, मतलब आप उस पर स्थिर रह के अपना भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ टिकाऊ है वो। क्रेडिबल मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। और इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, कोई चीज़ ऐसी है कि जिस पर आप विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, तो वो होता है इनक्रेडिबल। और क्रेडिबल मतलब आप देख रहे हो कोई भी चीज़ कि हाँ ये हो सकती है, तो वो क्रेडिबल होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसलिए मैं पेन का कलर भी हर एक वर्ड के बाद चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, ठीक है दोस्तों। तो लॉनली, सिंगुलर, डिसोलेट और अलोन। अब नाम से पता चला है सॉलिटरी, जो आदमी 100 लीटर पानी पी जाएगा तो उसे तो अकेले में रखना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। स्पोरडिक, तो स्पोरडिक दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए, और कई बार मैंने पढ़ा था, काफ़ी टाइम में मेरी खुद की समझ में आया था, क्योंकि थोड़ा अजीब सा वर्ड है। छिटपुट ये हिंदी में लिखा हुआ है,
शायद आप इसकी इंग्लिश क्या हिंदी से भी ठीक से ना समझ पाएँ, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि छिटपुट का मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी है कि कंटिन्यूस नहीं है। जैसे बारिश पड़ रही है लगातार टक 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 टक, इसका मतलब कंटिन्यूस पड़ रही है, तो वो इसका अपोजिट है। और थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी सी हो रही है, हल्का फुल्का पड़ रहा है, इसका मतलब वो स्पोरेडिक में आएगा। कंटिन्यूस अगर कोई चीज़ है तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा है, हल्का फुल्का सा है, वो छुटपुट हो गए, बूंदाबांदी सी बारिश है, मतलब स्पोरेडिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सुनने में स्कैटर्ड, ओकेशनल और इनफ्रीक्वेंट, तो ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनका कलर भी चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, विवेसियस। विवेसियस मतलब है कि जोशपूर्ण। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ कर रहे हैं, मतलब वो जोशपूर्ण हो गया। ठीक है, तो लाइवली, पूरी जोश के साथ कर रहे हैं। एनर्जेटिक, पूरी ताकत के साथ एनर्जी के साथ कर रहे हैं। स्पार्की, पूरे जोश और एनर्जी के साथ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब अगला वर्ड वंडर। तो वंडर का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्य। ठीक है ना, और अगर ये एक ही जगह ओ हो जाए यहाँ पे, तो उसका मतलब हो जाए वंडर। वंडर उसका मतलब हो जाएगा आश्चर्य। तो करते हैं ना किसी चीज़ को देख के ओ, अजीब सा हो जाता है, तो ओ ऐसा हो गया, तो उसका मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य में यहाँ एम्बल। एम्बल मतलब दोस्तों होता है घूमना। तो मैं दो वर्ड है एम्बल और एम्पल, तो दोनों को रूट से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि एम्बल। ठीक है, अगर आप में बल होगा तो आप घूम सकते हो, अगर आप में बल नहीं होगा तो आप नहीं घूम सकते हो। तो एम्बल मतलब होता है घूमना। और यहीं पे एम्पल हो जाएगा। तो एम्पल, एम्पल को एप्पल से याद रखो, तो एप्पल खाने से पूरी एनर्जी आती है। ठीक है, पर्याप्त एनर्जी आती है, तो उसका मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है दोस्तों। और रोम और डिविएट, ये इसके सुनने में। ठीक है, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द कर देना, किसी चीज़ को चल रही हो बंद कर देना। ठीक है, क्लोज कर देना, वही। तो रिपील, एबोलिश और प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है कि कोई चीज़ चल रही है उसको बंद कर देना, रोक देना, वो प्रोहिबिट होता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्रू। एक्रू मतलब होता है इकट्ठा करना, कोई चीज़ फैली हुई है इसको इकट्ठा कर दिया, या फिर जैसे मान लो कि आपको ज़रूरत है, आपने कही कि भाई 4 जने यहाँ इकट्ठे हो जाओ, तो ऐसे करके। तो एक्रू में से इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, कलेक्ट, आप कहते हैं ना कि पैसे को कलेक्ट कर लो। कलेक्ट का मतलब क्या है कि चारों तरफ पैसा फैला हुआ है या किसी से लेने हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह कर लो। गैदर मतलब होता है आदमियों का इकट्ठा होना। जैसे आप 4-5 जने हैं, उनसे बोल दी कि सारे कैंडिडेट एक जगह इकट्ठे हो जाओ, मतलब गैदर। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, तो एंग्विश। तो ये दोस्तों नाउन है एंग्विश, इसका मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट, वो सब। तो एगोनी, एगोनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एच ए, एच ए मतलब होता है दर्द, तकलीफ। सौरो मतलब दुख। और एन ओ भी दोस्तों पीड़ा, दुख, यही सब होता है, लेकिन ये वर्ब है दोस्तों, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, और ये नाउन है। ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूँ, आर्टफुल। आर्टफुल दोस्तों धूर्त का मतलब होता है कि चालाक तो है वो, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान और चालाक में फर्क होता है दोस्तों। बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है जो अपना फायदा तो हो लेकिन दूसरे का घाटा ना हो। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मेरा फायदा हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरा फायदा हो लेकिन दूसरे का घाटा ना हो। लेकिन वही अगर चालाक व्यक्ति होगा, वो सोचेगा कि दूसरे का फायदा हो नुकसान हो, लेकिन मेरा फायदा ही होना चाहिए। तो यही अंतर होता है चालाक और बुद्धिमान में। तो इसका सुनने में आर्टफुल का कैनिंग, अभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। एस्ट्यूट 2023 में एग्जाम में आया है। श्रूड 2023 में एग्जाम में आया है। ठीक है, तो सौरो और सिलिक। अब आगे की बात कर, बेनिस। तो बेनिस दोस्तों होता है कोई चीज़ चल रही है उसको बाहर निकाल देना, बंद कर देना, वो सब होता है। तो एक्सपेल और एग्जाइल। ठीक है, ये इसके सुनने में। नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्रेसफुल। ब्रेसफुल मतलब होता है संकोची, मतलब खुलकर बात नहीं करता है, अपने ही मन में रहेगा, संकोच से में रहेगा वो। जैसे साय, खुद में ही रहेगा, दूसरे से घुल मिल के बात नहीं करेगा। इंट्रोवर्ट, खुद में ही खुश रहेगा, दूसरे से घुल मिल कर बात नहीं करेगा, वो होता है इंट्रोवर्ट। एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो कि बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, काल्म। काल्म मतलब होता है शांत।
पीसफुल, पीस मतलब होती है शांति, और पीसफुल मतलब शांत। रिलैक्स्ड है मतलब शांत है। क्वाइट है, ट्रैंक्विल है मतलब शांत है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम है, या भी किसी भी चीज़ को कार्य को करने के लिए उसमें पर्याप्त एनर्जी है, वो उसको कर सकता है, उसके भार को वो सहन कर सकता है। तो कैपेबल है, कैपेबल मतलब सक्षम। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था ना एडेक्यूट, एडेक्यूट मतलब होता है किसी चीज़ की पर्याप्तता होना, मौजूदगी होना पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं एडेक्यूट। इनएडेक्यूट होता है मतलब पर्याप्त नहीं है, कमी है। तो सक्षम है या फिर कमी है, सक्षम है पर्याप्त है मतलब दोनों एक ही हैं। तो सफिशियंट और इनफ, ये पर्याप्त के सिनोनिम है, तो इसके भी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कन्विक्ट। तो कन्विक्ट मतलब होता है दोषी, अपराधी, वही सब। ठीक है। तो क्रिमिनल और कल्प्रिट, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डेर्थ। डेर्थ मतलब होता है दोस्तों सूखा, अकाल, या किसी चीज़ की मतलब शॉर्टेज है, तो इसके सिनोनिम वही है, स्कैरसिटी, शॉर्टेज। ठीक है ना। डेफरेंस, डिफरेंस नहीं है दोस्तों, डेफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखना वर्ड को। तो डेफरेंस मतलब सम्मान, तो रेस्पेक्ट हो जाएगा। ओबेसेंस और कॉम्प्लीनेंस। तो ओबेसेंस का मतलब होता है दोस्तों तारीफ करना, कॉम्प्लीनेंस इन दोनों का मतलब तारीफ ही होता है। ठीक है। तो मोस्टली हम तारीफ भी उसी कैंडिडेट करते हैं जो हमारी नज़र में ठीक होता है, अच्छा होता है, जिसका हम सम्मान करते हैं। अगर हमारी नज़र में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो हम क्यों ही उसका सम्मान और उसकी तारीफ करेंगे। तो ये उसके सुनने में, वैसे इनका मतलब ओबेसेंस और इनका मतलब तारीफ करना होता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे, डिस्क्रप्ट। डिसरप्ट मतलब होता है भंग करना, कोई चीज़ है या फिर बंद कर देना। तो ब्लीक, तोड़ देना मतलब। डिस्टर्ब, चल रहा है उसमें बाधा डाल दी। ब्रीच। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एस्टेसी। तो एस्टेसी का मतलब होता है परमानंद, चरम सुख की प्राप्ति करना या उसका उपयोग करना। तो जॉय मतलब आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। हैप्पीनेस, ठीक है। और ब्लिस और एक्सल्टेशन दोस्तों ये नया वर्ड है और अभी एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगले के प्यार आते हैं, एंथ्रेल मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, मतलब किसी को लुभाना। मेस्मेराइज करना, एंचेंट करना, कैप्टिवेट करना। ठीक है। एग्जिम्ट। तो एग्जिम्ट तो शायद वर्ड आपने सुन रखा होगा। एग्जिम्ट मतलब होता है किसी चीज़ को फ्री कर देना, मुफ्त कर देना, छूट दे देना। जैसे फीमेल के लिए फीस फ्री है, तो एग्जिम्ड फॉर फीमेल एंड एक्सर्विसमेन, इस तरीके से फॉर्म में भी आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका मतलब है कि माफ़ कर देना किसी चीज़ को या छोड़ देना। तो इसका हो जाएगा इम्यून्स और एक्सक्लूड। इंक्लूड तो दोस्तों वो होता है कि शामिल कर लिया किसी चीज़ को, और एक्सक्लूड मतलब हटा दिया उसे। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, तो गार्निश। गार्निश मतलब होता है सजाना। तो एम्बलिश, एडोर्न, और एडोर का मतलब होता है दोस्तों आनंद लेना। ये सजाना गलत लिख गया, सजाना नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब होता है आनंद लेना। सेम वर्ड था इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आपको इससे बता दूं, अवेयर रहोगे तो गलती नहीं होगी, चांस ही गलती होने कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है ग्रैम्बल। ग्रैम्बल मतलब है बड़बड़ाना, ऐसी फालतू की बातें करना या फिर बेतुकी की बातें करना, वो बड़बड़ाना। आपको किसी से कंप्लेंट है मतलब आप बड़बड़ा रहे हो। मुरमुर, ठीक है। और ग्रोन। अब नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका हुडविंक। तो हुडविंक मतलब होता है कि आंखों में धूल झोंकना। ठीक है। डिसीव, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, किसी व्यक्ति को आपने चीट कर दिया, ठीक है, धोखा दे दिया। फ्रॉड, डिफ्रॉड मतलब धोखा दिया जा रहा है आपको, सच्चाई से छुपाया जा रहा है और उसको धोखा दिया जा रहा है। बीगुलाइल, बीगुलाइल भी धोखा देना है। बिट्रे मतलब किसी को धोखा दे दिया है, लूट लिया है आपने, गलत तरीके से फ्रॉड किया है उसके साथ में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हुडविंक के ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना है आपको। एम्बेसाइल मतलब होता है मूर्ख, इडियट, फुलिश, डंस। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे, इनिमिकल। इनिमिकल मतलब होता है विरोधी, हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब विरोधी हो गया। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी है आप में उसमें, मतलब विरोधी।
वेलिजेरेंट, वेलिजेरेंट है। वेलिकोज, वेलिकोज भी वही विरोधी है, आपका शत्रु है, वही सब, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आएंगे रिप्रोच। रिप्रोच मतलब होता है धिक्कारना, फटकारना। तो इसमें आपका हो जाएगा रिबुक, प्रीमेंड, रिप्रीमेंड, रिबुक और रिप्रीमेंड, ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखनी है। बैरेट, एडमोनिश और चीड़। दोस्तों चीड़ का मतलब भी वही धिक्कारना, फटकारना, यही सब होता है। लेकिन जो आपका रिप्रोच है ये आपका नाउन है, और ये वाला जो चीड़ है ये आपका वर्ब है। ये चीड़ ये आपका वर्ब है, ठीक है, आपको याद रखना ये वर्ब है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब होता है ढीला या कमज़ोर। फीबल मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर, जिसमें अपने कार्य को करने की सामर्थ्य नहीं है, कमज़ोर है वो, ठीक है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या अदर से, वो उसको बोलते हैं फीबल, कमज़ोर है। केयरलेस, उसको परवाही नहीं है अपने कार्य की, उसकी मतलब ढीला है। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय है, ढीला है, सुस्त है, ठीक है। अगले वर्ड पे आएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई कर दिया ना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा दिया, मैग्नीफाई कर दिया, बूस्ट कर दिया, एनहेंस कर दिया, एनलार्ज कर दिया। और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है आपके लिए एपैथी। एपैथी दोस्तों ऐसा है कि उदासीन, मतलब किसी चीज़ के आप ऐसे बिंदु पर हो कि ना आपका झुकाव इधर है और ना इधर है, बिल्कुल सेंटर में आप हैं, तो तब उसको बोला उदासीन। जैसे कि आपने देखा होगा 0 से 14 तक अम्ल और क्षार की प्रक्रिया बताई जाती है, और जो सेंटर में 7 होता है उसको उदासीन बताया जाता है। तो उसी तरीके से एपैथी मतलब उदासीन, ठीक है। एपैथी मतलब उदासीन। तो इंडिफरेंट और डिसइंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो डिसइंटरेस्ट हो आप, मतलब एपैथी, उदासीन हो, एसिड इंडिफरेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत की है। हर वर्ड को कलेक्शन किया गया है, एक एक को छांटा गया है दोस्तों, कोई किस एग्जाम में आया हुआ है आपके लिए इम्पोर्टेंट देखा गया है, उसी हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग पूरी वीडियो को देखा करें और अपने सुझाव ज़रूर बताया करें। और बाकी दोस्तों मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो क्या मैं इसमें सुझाव करें, क्या सही हो सकता है और हमारे लिए और आपके लिए क्या सही है, वो आप मुझे ज़रूर बताया करें। इसी सुझाव के साथ बाय बाय दोस्तों, अपना बहुत सारा ध्यान रखो और खूब दबा के मेहनत करो दोस्तों। इतनी मेहनत की है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और हम भी इसी आशा के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। किसी पब्लिसिटी या अन्य किसी कार्य के लिए वीडियो बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय।